हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड से। और हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित हैं और पौधों के अंदर किस प्रकार फल और बीज का निर्माण होता है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। हम जानते हैं कि पौधों में जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प होता है। लैंगिक अंग है पौधों का वो है पुष्प। इसके अलावा लैंगिक अंग, लैंगिक अंग जो पौधों में होगा वो अपन अच्छी तरह से जानते हैं, वो पुष्प होता है। क्योंकि लैंगिक अंग क्यों कहेंगे, क्योंकि लैंगिक जनन करने की जितनी भी संरचनाएं और जो अंग होंगे वो सारे के सारे पुष्प के अंदर मिलते हैं, अतः ये एक प्रकार का लैंगिक अंग है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रो का एक रूपांतरण है और प्रो रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करना। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। रूपांतरित प्रो है, प्रो ही रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण करता है। इसके अलावा अपन बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपको याद भी होगा, पुष्प की खेती। कि पुष्प की खेती क्या कहलाती है। अगर अपन कोई लोग पुष्प की खेती करते हैं और वो मार्केट के अंदर बेचते हैं, तो पुष्प की जो खेती होगी वो फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये शब्द आपको याद रखना, फ्लोरिकल्चर। अब हम पढ़ेंगे पुष्प का बेसिक परिचय। पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं। तो अपन जानते हैं कि पुष्प के दो मुख्य भाग होते हैं, सहायक भाग और आवश्यक भाग। तो ये जो पुष्प है, पुष्प के भाग, अगर हम पुष्प के भाग की बात करें तो पुष्प के दो भाग। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर फर्स्ट है सहायक भाग, और दूसरे जो इम्पोर्टेंट भाग है वो है आवश्यक भाग। यहाँ पे जो चक्र भी बोलेंगे, आवश्यक चक्र को, आवश्यक भाग को एक ही बात है, ये हो जाएंगे आवश्यक भाग। फिर अगर अपन सहायक भाग को बात करें तो सहायक भाग को भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे सहायक चक्र को दो भाग में, चक्र भी लिख लो यहाँ पे, याद रहे आपको सहायक चक्र कौन कौन सा। तो सहायक चक्र या सहायक चक्र को भी दो भागों में बांटा गया। सबसे पहला भाग है बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज। दूसरा सहायक भाग है दल पुंज, दल पुंज, दल। इसके अलावा आवश्यक भाग की अगर बात करें तो आपको ये तो अच्छी तरह से पता होगा, इस भाग की वजह से ही पुष्प को लैंगिक अंग कहा जाएगा, पुंमंग। और दूसरा जो भाग होगा वो है जाया। जाया, ये आपको अच्छी तरह से याद है। तो एक एक भाग का एक बेसिक परिचय आपको याद रखना कि वास्तव में ये जो भाग है वो क्या होगा, कि बाह्यदल पुंज क्या होता है। अपन बाह्यदल पुंज की अगर बात करें तो बाह्यदल पुंज जो ये है
इसकी जो एकल इकाई है, एकल इकाई बाह्यदल कहलाती है। बाह्यदल, बाह्यदल। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना, एकल इकाई बाह्यदल है, ये हरे रंग के होंगे, हरे रंग के। दूसरा है दलपुंज। दलपुंज के अंदर इसकी एकल इकाई याद रखनी है, दल है। रंग पूछे तो कैसे होंगे, तो ये रंगीन होंगे, रंगीन। पुमंग, पुमंग की बात करें तो ये पुष्प का नर भाग होगा। इसकी जो एकल इकाई है वो पुंकेसर है। नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे हार्ड कॉपी, बस फिलहाल आपको याद रखना है, शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ लिखते रहिए। पुमंग पुष्प का नर भाग है, इसकी एकल इकाई पुंकेसर है। और ये जो जायांग है इसको हम स्त्री केसर भी कहेंगे, या इसकी जो एकल इकाई है वो स्त्री केसर है, स्त्री केसर। और पुष्प का जो मादा भाग है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, वो है जायांग। ये बेसिक परिचय हो गए। अब यहाँ पर आपको दलपुंज के अंदर ये ध्यान रखना कि ये रंगीन होते हैं, तो ये कीटों को आकर्षित भी करते हैं। एक प्रोसेस चलेगी पौधों के अंदर परागण की, तो उसके लिए कीटों का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कीट पुष्प की तरफ आकर्षित हो, तो ये रंगीन होने की वजह से पुष्प यहाँ आकर्षित होते हैं। तो कीटों को आकर्षित करने वाला भाग कौन सा है यहाँ पर, तो वो है दलपुंज। इसके अलावा अगर अपन बात करें पूंज और इसमें क्या फ़र्क है, तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है। जैसे ये बाह्यदल पुंज है, बाह्यदल पुंज समझते हैं अपन, बाह्यदल पुंज और बाह्यदल के अंदर क्या अंतर है। बाह्यदल पुंज, या फिर इंग्लिश में इसको कैलिक्स बोलेंगे, कैलिक्स। बाह्यदल पुंज की एकल इकाई बाह्यदल है, एकल इकाई बाह्यदल। और इंग्लिश में बाह्यदल को अपन सेफल कहेंगे। आप लोग को समझो इसको ध्यान से। ये जैसे एक बाह्यदल है, ये दूसरा बाह्यदल है, तीसरा बाह्यदल, चौथा बाह्यदल और पांचवा बाह्यदल। माना कि ये 5 हरे कलर की संरचनाएं पुष्प के अंदर हैं, तो इन सभी को मिलाकर तो अपन बाह्यदल कहेंगे। और इसमें से ये करें, ये एक पूछे कि ये एक क्या है, ये पर्सनल अपने आप में सेफल है, तो ये अपन कह सकते हैं कि बाह्यदलों का समूह जो होगा वो क्या कहलाएगा, बाह्यदल पुंज। ये अपने को ध्यान रखना है, बाह्यदलों का जो समूह है, ग्रुप है, वो बाह्यदल पुंज। इसी प्रकार अगर अपन कोरोला की बात करें, कोरोला या फिर अपन दलपुंज की बात करें, दलपुंज, इसकी जो एकल इकाई है वो पेटल्स है, पेटल। और ये पेटल्स भी बोल सकते हैं कोरोला को, पेटल। और ये हो गया दल। जैसे कि किसी पुष्प के अंदर ये कोई पुष्प है जो पीले रंग का है, और ये पीले कलर की 5 संरचना है, ये 5 संरचना है, 5 संरचना है। तो ये जो सभी को मिला के, ये 5 संरचनाएं हैं, इन सभी को मिला के तो अपन बोलेंगे दलपुंज। ऑल आर दीज दलपुंज, सभी को मिला के। और स्पेशल ये एक क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, दल हो जाएगा। तो ये बेसिक परिचय हमने देखा। उसके बाद में हमको याद रखना है कि भाई पुष्प क्या नामांकन चित्र, ये भाग कैसे दिखते हैं, तो उसको अपन थोड़ा देखते हैं। तो अब पुष्प का एलएस देखेंगे। सबसे पहले ये जैसे यहाँ पे पुष्प के एलएस के अंदर अपन सभी भागों को थोड़ा देखेंगे। जैसे ये पुष्प का पुष्पासन, वो भाग जहाँ पर सारे के सारे भाग स्थित होंगे वो पुष्पासन।
ये पुष्पासन। उसके बाद में पुष्पासन के यहाँ बीचों बीच ये भाग इस प्रकार से एक भाग लगा हुआ होगा। आपको एलएस बनाना आना चाहिए पुष्प का। तो ये इस प्रकार का ये जो भाग है ये स्त्री केसर है, जिसको अपन जाया के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन मार्क करते हुए चलेगी कि भी ये स्त्री केसर का ये वाला जो भाग है ये अंडाशय है, इसके अलावा ये लंबी सी जो नलीनुमा संरचना है, अभी क्या काम करते हैं वो सब हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आपको केवल इनके नाम याद रखने हैं। ये वर्तिका है और उसके बाद में जो स्त्री केसर का सबसे ऊपर वाला भाग है जो चिपचिपा होता है, और पराग कण यहाँ पर आकर चिपकते हैं। हम परागगण पढ़ेंगे और पराग कण नर भाग के जो पराग कण हैं वो यहाँ आकर चिपकेंगे, तो ये हो जाएंगे। और इन तीनों को अगर अपन किसके भाग है तो ये आपको याद रखना है कि ये स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये स्त्री केसर। चलो सर, उसके बाद में इस प्रकार की एलएस के अंदर इस प्रकार की ये हरे रंग की संरचना है। ये इस प्रकार की हरे रंग की संरचना यहाँ लगी हुई होगी, थोड़ी सही नहीं बनी है, तो बना देता। तो ये जो हरे रंग की जो संरचना होगी ये बायदल है। क्योंकि मैं यहाँ एक ही बना रहा हूँ, एक को ही मैं नामांकन कर रहा हूँ, तो इसको अपन बायदल कहेंगे, बायदल। अगर मैं सभी के वो बनाऊँगा तो वो बायदल पुंज कहेंगे। चलो सर, इसके अलावा यहाँ से इसी भाग से मैं ये स्टेमन को या पुंकेसर को निकालता हूँ। ये जैसे ये पुंकेसर ये हो गया, दूसरा पुंकेसर यहीं से निकालते हैं अपन, इस प्रकार से ये दूसरा पुंकेसर हो गया। तो ये जो पुंकेसर है, तो ये वाला जो भाग है वो पुंकेसर का, तो उसको भी ऊपर नामांकन देंगे, एक एक को पढ़ेंगे डिटेल से। ये पुंकेसर का परागकोश भाग है, परागकोश। और ये वाला जो जिसकी वजह से पुष्प या ये पुंकेसर पुष्पासन के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, उसको फिलामेंट या उतंतु कहेंगे। तो ये चार भाग अपने को, तो इसको अपन दोनों को मिलाकर कौन सा भाग हो जाएगा ये आपको याद रखना है। ये कौन सा भाग हो जाएगा, पुंकेसर। ये पुंकेसर दो भाग हो जाएंगे। अब अपने पास में रहेगी दल की बात करें अपन, यहाँ थोड़ा दल बना देते। ये एक दल यहाँ हो जाएगा, दूसरा दल ये हो जाएगा, उसके बाद में ये एक जैसे ये हो जाएगा, एक और ये दल हो जाएगा। थोड़ा और ऊपर करेंगे इसको व्यवस्थित, तो इस प्रकार से ये दल, ये जो स्ट्रक्चर है अपना, जिसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये सब क्या है, दल है। ये अकेले को दल कहेंगे और 500 को जो मिलाकर वो दलपुंज के नाम से जानेंगे। तो ये है एलएस ऑफ फ्लोवर, ये पुष्प का एलएस है। एलएस ऑफ अ फ्लोवर, पुष्प का एलएस। तो एक बार रिपीट करते हैं अपन कि क्या क्या पढ़ा हमने, यहाँ तक वापस रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि पुष्पी पौधों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन जानने के लिए अपने को ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई लैंगिक अंग कौन सा है। तो अपन जानते हैं कि पौधों के अंदर जो लैंगिक अंग होता है वो पुष्प होगा। पुष्प एक रूपांतरित प्रो है, अर्थात प्रो भाग से ये बनता है। प्रो का जब रूपांतरण होगा तो वो पुष्प के अंदर कन्वर्ट होगा। पुष्प की जो खेती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। फ्लोरिकल्चर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब पुष्प के भागों को दो चक्र में बांटा गया। पहला सहायक चक्र हो जाएगा, दूसरा आवश्यक भाग या फिर आवश्यक चक्र हो जाएगा, ये दूसरा भाग।
इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे तो सहायक भाग को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज। इसी प्रकार आवश्यक चक्र को भी दो भागों में बांटा गया, नंबर फर्स्ट पुमंग है, नंबर सेकेंड जायांग है, ये दो भाग हो जाएंगे इसके। बाह्य दलपुंज की एकल इकाई बाह्य दल है, हरे रंग के होंगे। दलपुंज की एकल इकाई दल है, रंगीन है, और इनका प्रमुख काम कीटों को परागण के लिए आकर्षित करना है। पुमंग ये पुष्प का नर भाग हो जाएगा, और इसकी जो एकल इकाई है वो पुंकेसर कहलाती है। इसी प्रकार जो जायांग है वो पुष्प का मादा भाग है, और इसकी जो एकल इकाई है वो स्त्री केसर के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये कैलिक्स और बाह्य दलपुंज और ये दल क्या होंगे, तो बाह्य जो दलपुंज है इसकी एकल इकाई बाह्य दल है। तो बहुत सारे बाह्य दल मिलकर, जैसे ये 1 2 3 4 5 500 को मिलकर बाह्य दलपुंज कहेंगे। ये अकेला अपने आप में एक है तो बाह्य दल या फिर सेपल कहलाएगा। इसी प्रकार अगर अपन कोरोला की बात करें तो इसकी एकल इकाई पेटल कहलाती हैं, और दलपुंज या फिर इसकी एकल इकाई ये दल कहलाएगी। मतलब 500 को मिलाकर तो कहेंगे दलपुंज, और ये अकेले की बात करेंगे तो इस कोरोला के अंदर या इस पुष्प के अंदर 5 दल है जैसे। चलो नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो पुष्प का हमने ये एलएस देखा है कि किस प्रकार से ये, तो अपन सबसे इम्पोर्टेंट भाग मैंने ये लिखवाया नहीं यहाँ पे, ये मैं लिखवा दूँ। ये जो भाग है वो व्रंत कहलाएगा, व्रंत, जिसकी सहायता से ये पुष्प जुड़ा हुआ रहता है शाखा से या प्रभाग से। और ये वाला भाग है जो पुष्प के आवश्यक व सहायक चक्र के भागों को धारण करके रखता है, वो है पुष्पासन। तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पुष्पासन है, ये व्रंत है, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इसके अंदर अपने को सारे के सारे भाग बन रहे हैं। चलो सर नेक्स्ट, लैंगिक जनन, जो उस पौधों के अंदर जो लैंगिक जनन है इसके क्यों होगा, तो लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम है, अगर आपको याद रखना है कि जो लैंगिक जनन हो रहा है पौधों के अंदर, जो लैंगिक जनन है वो उसका जो अंतिम परिणाम की अगर बात करें कि लैंगिक जनन होगा उसके बाद बनेगा क्या, लास्ट में क्या बनेगा पौधों के अंदर, तो लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम हम जानते हैं कि बीज और फल है। ये दो चीज़ें बनेंगी, क्योंकि हम पुष्पी पौधों की बात करते हैं। फल बनेंगे और फल के अंदर बीज सुरक्षित होंगे, इसका इनको एंजियोस्पर्म पौधे भी बोलते हैं। तो बीज व फल का निर्माण होना लैंगिक जनन का यहाँ पे अंतिम परिणाम है। चलो सर, तो पूरी जो लैंगिक जनन के अंदर जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। लैंगिक जनन के अंदर पौधों के अंदर जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये आपको याद रखना है कि पौधों के अंदर लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी, तो इन तीनों घटनाओं को आपको याद रखना। जैसे पहली घटना है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना है, और दूसरी है खुद निषेचन। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि लैंगिक जनन के अंदर निषेचन अनिवार्य रूप से होता है। तो वही वो जनन जिसके अंदर निषेचन की घटना होती है उसी को तो अपन लैंगिक जनन कहेंगे। दो ही तो चीज़ होती है लैंगिक जनन के अंदर, अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन। तो जिसमें भी निषेचन होगा वो कौन सा हो जाएगा, लैंगिक जनन। और निषेचन होने के बाद में कौन कौन सी घटनाएं होती है पौधों के अंदर, तो वो हो जाएगी सारी की सारी निषेचन पक्ष घटनाएं। अब आपको ये याद रखना है कि निम्नलिखित में से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से निषेचन पक्ष घटना कौन सी है, ये कौन सी संरचना निषेचन पक्ष है, कौन सी निषेचन पूर्व है, तो वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। निषेचन पूर्व घटनाएं और ये हो जाएगी निषेचन पक्ष घटनाएं, निषेचन पक्ष घटना। निषेचन पूर्व घटनाएं की अगर बात करें तो 3 चीज़ें अपने को मेजर याद रखनी। नंबर 1 पुंकेसर,
पुंकेसर के अंदर होती है लघु बीजाणु धानी। ये अपने को याद रखने, लघु बीजाणु धानी। और इस लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं परागकण। मैं नया पेज ले लेता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। जैसे ये हो गया, तो अपन फर्स्ट वाली बात कर रहे हैं निषेचन पूर्व घटना। मैं नोट्स भेज दूंगा, आप ध्यान दें, मेरे पास है लिखे हुए नोट्स। पूर्व घटनाएं के अंदर एक तो मैंने अभी बताया, एक कौन सी हो जाएगी, पुंकेसर। पुंकेसर के अंदर क्या होती है, क्या होंगे, कैसा इनका स्ट्रक्चर होगा, वो सब बाद में देखेंगे। पुंकेसर, लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर बनते हैं परागकण। ये तीन। तो अगर इसमें से पूछे कि लघु बीजाणु धानी क्या है, तो ये निषेचन पूर्व घटना है। निम्नलिखित में से कौन सी निषेचन पूर्व है। दूसरी सेम इसका उल्टा चलेगा, मादा भाग वाला स्त्री केसर है। अब स्त्री केसर के अंदर जो बीजाणु दानी होती है वो लघु नहीं होगी, इसको पर किस नाम से जाने जाएंगे, दीर्घ बीजाणु दानी। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। बीजाणु दानी। और परागकण की जगह यहाँ पे होता है भ्रूणकोश। भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सेक। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन से हो जाएगी, पुंकेसर, लघु बीजाणु दानी, परागकण। और उसके अलावा तीसरी एक इम्पोर्टेंट घटना चलती है परागण। परागण, परागण। और परागण क्या होगा, अपन जानते हैं कि ये जो परागण है, अब यहाँ थोड़ा बेसिक अपन स्ट्रक्चर देंगे इनके, और बाद में बात करूँगा परागण। फिलहाल आप केवल नाम याद रखना कि भाई नाम कौन सा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट घटना होती है वो होती है खुद निषेचन। तो लैंगिक जनन के अंदर तीन चीज़ें हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पक्ष घटनाएं। निषेचन की बात करें तो एंजियोस्पर्म पौधों का सबसे टिपिकल कैरेक्टर है दोहरा निषेचन। एकमात्र पौधों का समूह जिसके अंदर ये निषेचन पाया जाता है, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको यहीं पे क्लियर करना है कि दोहरा निषेचन कौन से पौधों की विशेषता है। तो ये जो पाया जाएगा वो कौन से पौधों की विशेषता है, एंजियोस्पर्म। यहाँ पर अपन एंजियोस्पर्म में ही लैंगिक जनन पढ़ रहे, तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि दोहरा निषेचन किसके अंदर है, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म, ठीक। उसके बाद में अगर अपन बात करें, तीसरी जो इम्पोर्टेंट घटना है वो है निषेचन पक्ष घटना है। पक्ष घटना, निषेचन के बाद में क्या है, जैसे निषेचन हो गया उसके बाद में कौन कौन सी घटनाएं हैं या कौन सी संरचनाएं बनेगी। घटना को या संरचनाओं को आपको ध्यान रखना, एक ही है, संरचना पूछे या घटना लिखा हुआ हो, तो पक्ष घटनाएं कौन कौन सी होगी। तो सबसे पहले तो जैसे ही निषेचन हो जाएगा, निषेचन का मतलब नर युग्मक व मादा युग्मक का संलयन है, तो सबसे पहले युग्मनज बनता है। निषेचन का परिणाम, निषेचन का परिणाम पूछे तो युग्मनज ध्यान रखना। नर युग्मक व मादा युग्मक जब मिल जाएंगे तो युग्मनज बनेगा, जाइगोट कहेंगे जिसको। युग्मनज आगे चलकर भ्रूण बनाता है, तो ये जो भ्रूण है वो अपने आप में भी एक निषेचन पक्ष घटना है। इसके अलावा पौधों के अंदर भ्रूणपोष बनता है। दोहरा निषेचन के अंदर आपको ध्यान रखना, एंजियोस्पर्म पौधों के अंदर जब दोहरा निषेचन होता है तो दो संरचनाएं बनती है, एक से भ्रूण बनेगा और एक भ्रूणपोष बनेगा। इसके अलावा बीज भी अपने आप में दोहरा निषेचन पक्ष घटना है, निषेचन पक्ष घटना है, और ये फल। अब आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, फल के अंदर बीज मिलेगा, बीज के अंदर भ्रूण और भ्रूणपोष दोनों होंगे, और भ्रूण का जो निर्माण होगा वो युग्मनज से। अब ये आगे से आगे नहीं चलेंगे, बस ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बस आपको याद रखना निम्न में से निषेचन पक्ष घटनाएं कौन सी है कौन सी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछते हैं।
तो इस प्रकार से ये बीज और फल बनेंगे। तो ये अपना बेसिक परिचय है, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।